इमरान खान साहब बाहर आते नजर आ रहे हैं। ये सारा माहौल जो है उनको बेनिफिट और उसके बेनिफिशियरी इमरान खान नजर आ रहे हैं कि बेनिफिशियरी वो हैं अंदर बैठे हुए। लेकिन देखें ना, दो सूरतें होती हैं। एक सूरत तो ये होती है कि इमरान के साथ अगर कोई डील चल रही है या कोई पसे पर्दा गुफ्तगू चल रही है, फर्ज करें फर्ज करें या आपके पास कोई खबर है? फर्ज कर लें थोड़ी देर के अभी लिए, अभी फर्ज करें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए फर्ज करें, थोड़ी देर के लिए फर्ज करें। थोड़ी देर के लिए फर्ज। अच्छा जी, फर्ज कर लें कि इमरान खान के पास कोई आपस में डील चल रही है, तो डील चलने के लिए बड़ा जरूरी है कि माहौल ना बदले, माहौल वही रहे ताकि किसी को ये ना पता चले कि डील चलने लगी। ये तो फर्ज हो गया, ठीक हो गया। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि ये 8 जज किस चक्कर में चले गए, क्या हुआ, ये क्या। तो इन्होंने जब लेटर लिखे थे सुप्रीम कोर्ट को, तो इन्होंने कहा था कि यार हमें गोली मार दें। ये 6 जज जब काजी को मिलने गए थे, काजी साहब के घर गए थे, तो काजी साहब ने कहा था कि आपने मेरी कमर पे छुरा घोंप दिया खत लिख के। फिर उन्होंने कहा था कि आप, हम डरने डरने वाले नहीं है ना, हम पीछे हटेंगे, आप हमें गोली मार लें, जो करने कर लें। और ये 6 वो थे जो तगड़े जज थे, जो छोड़ भी दें तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर से ज़्यादा कमा रहे थे एज ए लॉयर, या उनकी फर्म्स वगैरह ज़्यादा कमा रही थी। तो इंडिपेंडेंट लोग थे, जिसके पास अपना रोटी दाने हैं, वो इंडिपेंडेंट ज़रा और तरह का है। अगर भूखा बंदा खड़ा हो जाए लड़ने के लिए तो वो और तरह का भगत सिंह है, अगर तगड़ा बंदा खड़ा हो जाए तो उसका भगत सिंह और तरह का है, ठीक है ना। या राय अहमद खान खरल, जो जो आज़ादी का सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर है पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा रजिस्टर्ड नाम है। मतलब भगत सिंह का और इनका अगर कंपैरिजन करें तो राय अहमद खान खरल साहब जो हैं वो उससे पहले भी हैं, वैसे भी राय साहब तो बहुत पहले गए हैं, भगत सिंह साहब तो वो तो अब है, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स की बात हो रही है। फ्रीडम फ्रीडम फाइटर फाइटर पहले बात की नहीं, वो तो राय साहब अगर बाद में भी आते तो बड़े ही होते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो भाईजान बात सिंपल ये है कि इस सारे मामले में, इस सारे माहौल में वो बेनिफिशियरी ज़रूर है। और जजेस आप देखें ना, नीलम साहिबा कल अड़ गई हैं, उनका ट्रिब्यूनल मैं नहीं चेंज करती, वही रहेंगे। तो इसको आप क्या कहेंगे कि वो किसी के इशारे पे हो गया, ये हो गया, वो बात ये है कि आप कितनी देर इस तरह का निज़ाम चलाएंगे, वो कैसे चलेगा जिसमें रूल ऑफ लॉ नहीं बचता, जिसमें आईने पाकिस्तान नहीं बचता, जिसमें सिर्फ मैनूवरिंग बचती है, जिसमें ऊपर से कोई फ़ोन आ जाता है और हर जज अब रिकॉर्ड पे ला रहा है इस चीज़ों को, और वो लिख लिख के बता रहा है। अब मैं और आप जो बातें कर रहे हैं, ये कोई नई तो नहीं है, ये तो रोज़ पाकिस्तान में हो रही है, डेली की बुनियाद पे हो रही हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी किसी इमरजेंसी का कोई खतरा नहीं है और आइन के मुताबिक चीज़ें चलती खान साहब आ रहे हैं, हालात के बेनिफिशियरी तो वही हैं। तो जिसने भी पीपल पॉलिटिक्स की है वो ज्यादा देर तक तो हुकूमत में नहीं रहा, और ज्यादा देर तक पाकिस्तान की हिस्ट्री यही बताती है कि जो भी रहे हैं वो पावर पॉलिटिक्स वाले रहे हैं। नहीं, वो तो आपका कोई भी वज़ीर आज़म नहीं टाइम अपना टेन्योर पूरा कर सका। जब कर नहीं सका तो इसका मतलब है कि वो बुनियाद हमें देखनी पड़ेगी कि जिसकी बुनियाद पे वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ता है, उस बुनियाद को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अभी तो पावर पॉलिटिक्स चल रही है, तो वो सारी उम्र इसी तरह चलती रही है, इसी तरह चलती रही है। अब आगे भी इसी तरह अगर चलती रहेगी तो फिर वो नहीं चलेगा निज़ाम। वो निज़ाम ना चलने का मतलब क्या होता है? वो सिर्फ ये मतलब होता है कि आपका गरीब जो है, जो नहीं पढ़ पा रहा, वो नहीं पढ़ पा रहा। करोड़ों बच्चे आपके सड़कों पे हैं, नंगा फ्लास आपका बढ़ता जा रहा है, उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनके पास कोई थीम नहीं है, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, उनके पास कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है उन बच्चों के पास। उनके पास फिर मेडिकल नहीं है। अब वो बहुत सारे जोड़ों से गंदा पानी पीते हैं लोग, लोगों के पास साफ़ पानी नहीं है, लाहौर के अंदर साफ़ पानी की फैसिलिटी नहीं है। तो इतने मैसिव लेवल पर अगर आप मसाइल को देखें ना, आप सारा दिन, सारी रात वज़ीर आला एक बड़ी कुर्सी ले, वज़ीर आज़म एक बड़ी कुर्सी ले, आराम से कुर्सी झूल रहे हों और सामने टीवी चल रहा हो और टीम काम कर रही हो। टीम से मुराद उनके इदारे काम कर रहे हों, उनके कमिश्नर्स काम कर रहे हों, उनके एसीज़ काम कर रहे हों, ठीक है, उनकी हायरार्की काम कर रही हो, लॉ एनफोर्समेंट जो है, पुलिस अपना काम कर रही हो। पुलिस को मैंने पूछा आप क्या काम कर रहे हो, उन्होंने कहा सारा दिन प्रोटोकॉल पे होते हैं, थाने बंदा कोई नहीं होता, हमने कैसे बचाना है कि लोगों की डकैतियाँ हो रही हैं, हमारे पास नफरी कोई नहीं है। मैं हाई कोर्ट का एक दिन पता किया तो उधर 4 एसएसपी खड़े थे, 2 एसपी को 4 एसपी एसएसपीज़, 2 एसपीज़, को 4-6 डीएसपीज़, को 8-12 एसएचओज़ और कोई तकरीबन उधर 250-300-400 डिप्लॉयमेंट, और ये सारा चल रहा था। और जब प्रोटोकॉल गुजरता है वज़ीर आला का, तो उसकी डिप्लॉयमेंट आप देख लें, सारा दिन जो प्रोटोकॉल के लिए नफरी लगी है उसकी डिप्लॉयमेंट देख लें, उन पे खर्चा निकाल लें। और फिर आप सारा दिन सनम जावेद का केस लेके चल रहे हैं, उस पे सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारा कर रहे हैं। तो लोगों के मसाइल फिर कोई नहीं है, आपकी तालीम कोई नहीं है, आपका एजुकेशन सिस्टम कोई नहीं है, आपकी दुनिया की कोई चीज़ कोई नहीं है। जब कोई सारी चीज़ें ही नहीं है आपके पास, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर किस बुनियाद पे आप खड़े होंगे? फिर दुनिया कहाँ खड़ी है और आप सारा दिन अपोजिशन को केसेस में उलझा रहे हैं, उस पे बजट सारा खर्च कर ये रहे हैं। तो 2018 में भी यही हो रहा था। तो वो कौन सा ठीक हो रहा था?
हाँ, तो हो तो रहा था ना, नहीं, बात दोनों ये है चीजें। कि उसको कौन कह रहा है कि वो ठीक हुआ, और हम उस पे क्लैप थोड़ी कर रहे हैं कि वेल डन जी, आपने लेकिन ये तो 2018 में आगे किया भी था। यही होगा कि या तो भाई अगर आगे भी ये होगा तो फिर आपके सामने है सारी चीजें, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है।